एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, ये हो रहा है सुबह का टाइम और मैं आई हूँ आपके पास एक नया ब्लॉग लेकर। तो सुबह के अभी लगभग बजे हैं 7, साढ़े 6 बजे करीब मैं उठी थी और आज तो मेरी नींद खुली कूड़े वाली गाड़ी की आवाज़ से। तो बस उठ के फटाफट से मैंने कूड़ा वगैरह जो है वो अपने डाल दिया, हाथ मुंह धो लिए हैं और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। दूध भी आ गया है, तो अब मैंने एक तरफ रख दी है चाय और एक तरफ जो छोटे मोटे काम हैं किचन के वो भी साथ के साथ जब तक चाय बनेगी वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पर दूध जो है वो रख दूँगी गर्म होने के लिए। और रात में मैंने भिगोए थे चने, क्योंकि आज सैटरडे है तो जनरली सैटरडे को चने ही बना लेते हैं या ब्रेकफास्ट में चाट टाइप बना लेते हैं, सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। और इस तरह से वीक में एक बार जो है ना वो चने खा लिए जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशस तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें बनी हुई हैं कि सैटरडे को चने खाने हैं, वेडनेसडे को मूंग खानी है, स्प्राउट्स वगैरह खाने हैं, तो ये सब इसीलिए बने होंगे कि सारी चीज़ें मतलब आप जो है ना टाइम टू टाइम खाते रहो तो सारे टाइप के जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाएं। तो बस यहाँ पर चने जो थे ये रात को मैंने भिगोए थे, इनको कुकर में डाल के एक बार मैंने अच्छे से साफ़ पानी से और वॉश कर लिया। वैसे वॉश करके ही भिगोए थे, लेकिन फिर भी एक बार वॉश करके और इसको थोड़ा सा नमक डाल के जो है ना वो मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो साथ के साथ किचन के जो छोटे मोटे काम हैं वो भी मैं निपटा लेती हूँ। तो चने बॉईल हो जाएंगे ना तो फटाफट से जब भी खाना होगा तो फटाफट से जो है सब्जी बनाऊँगी या फिर ब्रेकफास्ट में वही चाट बनाऊँगी, ये तो मैं देखूँगी, तो वो हो जाएगा। तो बस यहाँ पर किचन का काम करके अपना चाय और पानी लेके मैं यहाँ पर आ गई थी, बैठ के चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर ये कार्ड्स बच्चों ने रात में खेले थे, पड़ोस के भी एक दो बच्चे आ गए थे तो खेल रहे थे, तो ये सब ना 2 डिब्बों में अलग अलग कर दिए थे। तो ये मैंने इस तरीके से एक जगह रख दिए हैं। तो साथ के साथ थोड़ा सामान भी समेटूँगी और फिर उसके बाद अपनी डायरी उठा लेती हूँ और लिखूँगी कि क्या क्या जो मेन काम हैं जो आज के दिन में करने हैं। तो एक टू डू लिस्ट बना लो ना तो थोड़ा सा सॉर्टेड सा रहता है माइंड में कि आज अच्छा ये काम जो है ना ये निपटाने हैं। पूरे ना भी हो पाएँ तो उनमें से कुछ तो हो ही जाते हैं। और बस चाय पानी मैंने पिया और इसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लेके, झाड़ू लगाने के लिए। और ये देखिए हमारे घर एक ना छोटा सा नन्हा सा ये नया मेहमान आया है। मेहमान क्या, मतलब हमारा फैमिली मेम्बर ही है। तो ये पप्पी जो है ना ये अभी ना बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था, तो मैं जैसे तैसे उसे टाल रही थी, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं और 4-5 घंटे के लिए मैं घर से बाहर रहती हूँ, तो उस टाइम पे कैसे मतलब होगा और अपने ही काम निपटाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इनके भी कुछ काम तो हो ही जाते हैं एक्स्ट्रा, और अगर किसी को लेके आ रहे हो तो उसकी प्रॉपर केयर करना भी ज़रूरी है। तो मुझे थोड़ा मन नहीं था, लेकिन अब बस वो होता है ना कि बच्चों के आगे, बच्चों की ज़िद के आगे हम झुक ही जाते हैं। तो फिर अभी को बहुत ज़्यादा मन था तो फिर हम ये लेके आ गए थे। और उसने अपने आप ही इसका नाम रखा है लेपर्ड, और लेपू लेपू से बुलाता रहता है। तो बस ये लेपू भी आ गया था मेरे पीछे। अभी सब सो रहे हैं, बाकी मतलब दोनों लोग, हस्बैंड और अभी। और मैं जहाँ जहाँ झाड़ू लगा रही हूँ ये मेरे आगे ही आके बैठ जा रहा है। मैं इसको बार बार हटाती हूँ और बार बार बिल्कुल आगे आके बैठ जाता है। तो इनका यही रहता है डॉगीज़ का। अच्छे तो लगते हैं लेकिन बस थोड़ा सा ये रहता है कि काम तो बढ़ ही जाता है। तो बस यहाँ पर अब बस फटाफट से जो है ना झाड़ू लगाऊंगी। और इसने ना 2 दिन अभी से आए हुए हैं और इसने मेरे 2-3 प्लांट्स जो है ना वो ख़राब कर दिए। तो मैं इसको डांट रही थी कि प्लांट्स की तरफ बिल्कुल भी मत आना। तो ये वाला एक मनी प्लांट था, इसमें ये इसने ख़राब कर दिया। अब इस गमले को यहाँ से हटा दूँगी, खाली इसको ऊपर रख दूँगी। और यहाँ पर बस यही 2 प्लांट्स जो है ना ये भी यहाँ पर रखूँगी। तो बस झाड़ू लगाऊंगी फटाफट से, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी काम जो है ना, एक तो गर्मी हो रही है तो निपट जाए अच्छा। ऊपर से जब ये लोग उड़ जाते हैं तो उसके बाद अभी छुट्टियां चल ही रही हैं तो कुछ भी काम नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये दे दो कभी वो दे दो, यही सब चलता रहता है। तो अब यहाँ पर रूम में भी बस मैंने झाड़ू लगा ली थी। पूरा लगा के लॉबी में लगाते हुए मैं बाहर की तरफ जाऊँगी और बाहर जो है ना झाड़ू जो कूड़ा है वो निकालूंगी और बाहर गेट पे भी सीढ़ियों वीढ़ियों पे अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। तो इस तरीके से पूरे घर में ना
एक बार अच्छे से सफाई सुबह सुबह हो जाती है तो अच्छा रहता है। तो बस सफाई झाड़ू वाड़ू लगाई और इसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। पौधों को पानी वगैरह यहाँ पर दूंगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो सुबह सुबह जल्दी या फिर शाम को पानी देना होता है। शाम के टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता, कोचिंग से लेट आती हूँ, तो फिर मैं सुबह के टाइम ही देती हूँ। और पौधों में पानी दिया और उसके बाद तक अभी भी उठ गया था तो उसको दूध वगैरह दिया। बीच बीच में ना बहुत सारे काम होते हैं जो मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन काम बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। तो वही है, हस्बैंड के लिए चाय बनाई, अभी को दूध दिया और फिर उसके बाद फिर से लग गई अपनी ड्यूटी पे। तो पानी यहाँ पर ले आई थी, गेट पे पानी डालूंगी और जो बाहर भी प्लांट्स वगैरह लगे हैं ना, पेड़ लगे हैं, उनमें भी जो है ना वो पानी डाल दूंगी मैं यहाँ पर। और गेट पे पानी डाल दो तो बड़ा अच्छा मुझे फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ घर में सफाई हो गई। और अंदर पूरी सफाई कर लो, गेट ऐसे ही रहे ना तो फ़ील ही नहीं आता कि हाँ घर में सफाई हुई है। तो बस पानी वानी डाल के अभी को मैंने नहला दिया था और पोछा लगा के मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आई हूँ तो अभी मैंने पूजा नहीं की है, हस्बैंड को जाना था जल्दी, तो फिर मैंने सोचा सीधे खाना ही बना लेती हूँ क्योंकि फिर ना वो वहाँ से आएंगे लेट हो जाएंगे, 3 साढ़े 3 4 भी बज सकते हैं, तो फिर ना ब्रेकफास्ट में नहीं इतना टाइम सही रहेगा। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से खाना ही बना लेती हूँ। तो अब मैं सीधे जो है ना वो बना रही हूँ चने की सब्जी, और सब्जी यहाँ पर बना लूँगी फटाफट से, उनके लिए ना रोटियाँ बना दूँगी। इसीलिए मैंने पहले पूजा नहीं की, पूजा करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे ना तसल्ली से पूजा करना अच्छा लगता है कि भी जल्दी जल्दी पूजा करो तो उसमें ना ध्यान भी नहीं लगता कि ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। तो मैं आराम से अपने सारे काम निपटा के पहले फिर पूजा करती हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करती हूँ वो करती हूँ। तो अभी यहाँ पर सब्जी मुझे बनानी है और यहाँ पर बात चल रही है, वो मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से कर दो, और मैं बोल रही हूँ अभी बहुत टाइम है, मैं इतना टाइम है, मैं आराम से खाना बना दूँगी। तो फटाफट से चॉपर लिया मैंने, चॉपर में एक प्याज और 3-4 जो है हरी मिर्च ले ली हैं और इनको मैं बारीक बारीक जो है ना चॉप कर लूँगी। और फिर मुझे याद आया कि मैंने भी ठाकुर जी के लिए तो निकाले ही नहीं चने, क्योंकि प्याज की सब्ज़ी बनेगी तो उसका भोग नहीं लगेगा, तो थोड़े से चने जो है ना वो मैंने ठाकुर जी के लिए ऐसे ही सादा निकाल दिए हैं उनके भोग के लिए। और बाकी के चने जो है ना वो पलट के कटोरे में कर दिया, और अब पहले कुकर जो है ना वो रख देती हूँ गैस पे, जिससे कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो सूख जाएगा, इतने मेरी जो प्याज वगैरह है, प्याज मिर्च ये सब ना चॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर एक निगाह मेरी लगी हुई है घड़ी पे कि कहीं लेट ना हो जाए, और दूसरी तरफ हाथ दिमाग सब चल रहा है कि जल्दी से खाना बनाना है। तो सुबह तो ऐसी हालत होती है, इतने सारे काम इकट्ठे रहते इतने कम टाइम में कि बिल्कुल सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। फटाफट से यहाँ पर चॉप हो गई है प्याज और मिर्च, और ऑयल मैंने रख दिया है। ऑयल गरम हो गया, अब इसमें मैं जो है ना छौंक लगाऊंगी हींग और जीरे का, और हींग जीरे का छौंक लगा के और उसमें फ्राई करेंगे जो ये प्याज मैंने चॉप करी है बारीक बारीक। मिक्सी में भी हम इसको ना कर सकते हैं ग्राइंड, लेकिन वो बहुत मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हल्की हल्की सी जो प्याज के टुकड़े रहते हैं ना वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो प्याज को फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने लगभग 2 टमाटर छोटे जो है वो चॉप कर लिए बारीक, उनको भी अच्छे से भून लिया। फिर सारे बेसिक मसाले जाएंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो सारे जो मसाले हैं वो डाल के और इनको अच्छे से भून लेंगे। तो अच्छे से भूनने के बाद अब जो ये बॉईल किए हुए चने हैं ये मैंने डाल दिए हैं, और अच्छे से इसके बाद जितनी भी रसा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये ऐसी सब्ज़ी है ना, अगर चने आपके पास बॉईल किए हुए रखे हैं तो फटाफट से तैयार हो जाती है। और बस अब इसका कुकर का ढक्कन लगा के 2-3 विसल जो है वो मैंने लगाई, तो सब्ज़ी रेडी हो गई थी, और फटाफट से आटा लगा के मैंने रोटियां भी बना दी थी। हस्बैंड निकल गए थे और उसके बाद फिर मैंने अपनी आराम से तसल्ली से पूजा पाठ निपटाई है, पूजा पाठ की है और ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद फिर से लग गई हूँ अपने सेकंड राउंड पे। तो ये मैंगो ना घर से लेके आए थे, तो ये पेटी में ना कच्चे मैंगो जो थे ना वो लगा थे मम्मी ने बाग से मंगा के, क्योंकि पके अगर लेके आते हैं ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये पेटी में लगा के रखे थे कि 4-5 दिन में जो है ना ये पक जाएंगे। तो आज फिर
हस्बैंड ने ये जो है ना पेटी खोली और इसमें से निकाल दी है जो जो पके हैं, और जो बचे हैं उनको वो वापस से उसी में पैक कर दिए हैं। तो ये जो पके वाले मैंगो हैं ये मैं डाल दूँगी पानी में, फिर उसके बाद अच्छे से इनको धो धा के साफ़ करके सुखा के रख देंगे फ्रिज में। तो ना फिर ये आराम से चलते रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और जो बर्तन हैं वो मैं यहाँ पर साथ के साथ जो है जो कांच वगैरह के कप वगैरह हैं ये सब मैंने साफ़ कर दिए हैं, और बाकी बर्तन अभी मैं रख दूँगी उठा के, नीचे रख दिया है मैंने, क्योंकि वो अभी मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है। तो मैं एक ही बार में सारे धोती हूँ शाम को। तो मैं बस यहाँ पर जो कांच वगैरह के बर्तन हैं वो सब अच्छे से साफ़ कर दिए, चॉपर वगैरह ये सब साफ़ करके, और सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जिससे कि यह है कि किचन एकदम साफ़ सुथरी बनी रहेगी। और क्योंकि अब लंच में बस राइस ही बनने हैं, सब्ज़ी बनी गई है, तो इसलिए अब ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो जो किचन है वो गैस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो शाम तक एकदम साफ़ रहेगी किचन। तो अब इसके बाद गैस स्टव भी पूरा सब कुछ हटा के अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से ना एक बार ब्रेकफास्ट के बाद और एक बार रात को डिनर के बाद अच्छे से मैं पूरी जो स्लैब होती है, स्लैब पे जितना भी सामान होता है सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो मेरी किचन जो है ना वो कभी भी ऐसी नहीं लगती कि मुझे एक दिन लग के और उसकी बहुत ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग करनी पड़े। तो कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो बस वो जो कैबिनेट वगैरह की करनी होती है, तो वो मैं एक एक कैबिनेट कभी बीच बीच में इस तरीके से कर लेती हूँ। तो किचन साफ़ हो गई, और इसके बाद ये देखिए जो चाय पत्ती होती है ना जो बचती है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और सुखाने रख दिया है। और इसके बाद ये अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी अपने प्लांट्स में। तो इस तरीके से ये जो चाय पत्ती है ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए, बहुत अच्छा जो है ना फर्टिलाइज़र ये होता है। तो इसी के साथ मतलब जो सुबह के काम हैं वो सब निपट जाते हैं, और अब मैं बैठूंगी अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।